चेन्नई सुपर किंग आईपीएल से 2 वर्ष के लिए बाहर कर Any person who is too passionate for the game would not be involved in the betting. जस्टिस लोधा ने आईपीएल की 2 टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया। The 2 years that we were not part of IPL, those were the tough times, but I feel I was waiting for this time so that we come together. 2 साल आईपीएल से बाहर रहने के बाद धोनी के धुरंधर वापसी करते हैं। आईपीएल में शानदार वापसी के बाद चेन्नई ने शुरुआती 5 में से 4 मुकाबले जीतकर दुनिया को हैरान कर दिया। for Chennai Super Kings. I had a lot of respect for them. CSK showed that again. चेन्नई सुपर किंग्स क्या खेली है ना ये। After 3 years, they were seeing their boys in yellow come out. ऐसे में जिनका मानना था अब माही का वो वाला जादू खत्म हो चुका है। अब माही की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स 2016 से पहले वाली चेन्नई सुपर किंग्स नहीं रही है। 2018 में अपनी शानदार वापसी से चेन्नई सुपर किंग्स ने उन सारे सवालों के जवाब दे दिए थे, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। भले ही चेन्नई अपने शुरुआती 5 में से 4 मुकाबले जीत चुकी थी, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का वो जलवा अभी भी 5 मैचों में दिखाई नहीं दिया था। दिग्गजों का मानना था कि सीएसके का वो पुराना माही कहीं खो गया है। कप्तान के रूप में महेंद्र सिंह धोनी का कोई तोड़ नहीं था, परंतु बतौर फिनिशर उन पर कई सवाल उठाए गए। कई सवाल उठे उनकी फिनिशिंग और उनकी बल्लेबाजी के अंदाज पर। कईयों ने तो मान लिया था कि माही में अब वो आग ठंडी हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हो द क्रिकेट रेस्ट। कहानी महेंद्र सिंह धोनी के मुंह तोड़ जवाब की। 25 अप्रैल 2018 को चिन्नास्वामी के मैदान पर चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु का महामुकाबला खेला गया। एक तरफ विराट की विराट सेना थी, तो वहीं दूसरी तरफ माही की संतुलित सीएसके। दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर आते हैं और सिक्का उछाला जाता है, और सिक्का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गिरा। धोनी ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत करने स्वयं कप्तान कोहली क्विंटन डिकॉक के साथ आते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआती 4 ओवरों में 35 रन बना डाले, लेकिन तभी 5वें ओवर में कोहली अपना विकेट गंवा देते हैं। रविंद्र जडेजा की शानदार कैच ने कोहली की रफ्तार पर लगाम लगाई। अपने कैप्टन को खो बैठी आरसीबी अब डिविलियर्स के भरोसे थी। वही तूफान जिसकी बैटिंग, जिसके अंदाज, जिसकी फील्डिंग, जिसके मैदान पर एंट्री लेने पर ही दुनिया दीवानी थी, उसी एवी डिविलियर्स ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में हरभजन सिंह को 17 रन ठोक डाले। 6 ओवर खत्म हो चुके थे और आरसीबी 1 विकेट खोकर 52 रन बना चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने आरसीबी की पारी को बखूबी संभाला। 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और आरसीबी 1 विकेट खोकर 87 रन पर पहुंच चुकी थी। 10 ओवर हो जाने के बाद शुरू होता है एवी डिविलियर्स का तांडव। 13वें ओवर में डिविलियर्स ने ताहिर को अपना शिकार बना डाला। ताहिर के ओवर में डिविलियर्स ने 19 रन ठोक डाले। अगला ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर को बैक टू बैक 3 छक्के लगा डाले और आरसीबी के स्कोर को 130 के पार पहुंचा डाला। एबी का तांडव जारी था, जो सीएसके के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे थे। ऐसे हालातों में कप्तान धोनी ने चाणक्य नीति अपनाई। 14वें ओवर में ड्वेन ब्रावो को गेंद थमा डाली। धोनी का यह निर्णय सीएसके के काम आ गया और ब्रावो ने डिकॉक को अपना शिकार बना लिया। डिकॉक के विकेट से सीएसके के खेमे ने कुछ हद तक राहत की सांस ली। सीएसके को पूरी तरह से तसल्ली तब हुई जब 15वें ओवर में इमरान ताहिर ने एवी डिविलियर्स के साथ साथ एंडरसन को अपना शिकार बना लिया। सीएसके के खिलाफ गरज रहे एवी डिविलियर्स को ताहिर ने अपने फ्रीकी के जाल में फंसा लिया था और डिविलियर्स के विकेट के साथ खत्म होती है आरसीबी की उम्मीदें। 13वें ओवर में 200 रन के सपने देखने वाली आरसीबी अब 15वें ओवर में 142 रन पर अपने 4 बड़े विकेटों को खो चुकी थी। आरसीबी के लिए क्रीज पर खड़े थे मनदीप सिंह और कॉलिन डी ग्रैंडहोम। शुरुआत में इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि आरसीबी 200 रन तक पहुंच पाएगी। एबी डिविलियर्स के विकेट के बाद 200 रन आरसीबी के लिए एक विशाल पहाड़ बन चुका था, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शॉट्स खेले और 19 ओवर में आरसीबी का स्कोर 191 रन पहुंचा डाला। मैच का 20वां ओवर दोनों ही टीमों के पक्ष में गया, जहां एक तरफ सीएसके ने 3 विकेट लिए, वहीं दूसरी तरफ आरसीबी ने 14 रन भी बना डाले और इन्हीं 14 रनों के साथ आरसीबी 20 ओवर में 205 रन बनाकर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गई।
ये था आरसीबी के बल्लेबाजों का प्रदर्शन। आरसीबी की ओर से एबी डिविलियर्स ने सर्वाधिक मैच 30 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें 8 छक्के शामिल थे, और ये था सीएसके के गेंदबाजों का पराक्रम। 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे सीएसके की ओर से शेन वॉटसन और अंबाती रायडू, लेकिन पारी के पहले ही ओवर में चेन्नई ने शेन वॉटसन का विकेट खो दिया। वॉटसन के विकेट के बाद अब वो शख्स बल्लेबाजी करने आता है जिसकी वजह से आईपीएल जाना जाता है। मिस्टर आईपीएल और अंबाती रायडू ने पारी को संभाल कर खेला और मैच 5 ओवर में 50 रन बना डाले। छठे ओवर में उमेश यादव ने मिस्टर आईपीएल को अपना शिकार बना डाला और मैच में आरसीबी की वापसी कराई, और रैना के विकेट के साथ पावर प्ले खत्म होता है। पावर प्ले में सीएसके 55 रन बनाकर अपने 2 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। सीएसके संभल पाती तभी चेल ने सैम बिलिंग्स को आधे रास्ते में खड़ा कर दिया। चेन्नई की पकड़ अब धीरे धीरे छूटती जा रही थी क्योंकि उसने अपने 3 विकेट बैक टू बैक खो दिए थे। कैप्टन धोनी ने रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया और खुद से पहले बैटिंग करने भेज दिया, लेकिन 9वें ओवर में चेल ने जडेजा को अपना शिकार बना डाला। 206 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके की टीम मैच 74 रन पर अपने 4 दिग्गज बल्लेबाजों को खो बैठी थी। जरूरी रन रेट भी अब 12 के पार जा चुका था और चेन्नई की मुसीबतें अब बढ़ती जा रही थीं। ऐसे हालातों में अब चेन्नई के लिए एक ऐसा इंसान बल्लेबाजी करने आता है जिसके आने से ही मैदान में एक ही आवाज सुनाई देती है। सीएसके को इस दलदल से निकालने के लिए चेन्नई की धड़कन, चेन्नई का दिल, चेन्नई का गुरूर अब मैदान पर अपने कदम रख चुका था। धोनी ने आते ही इस करारे छक्के के साथ अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। अगले कुछ ओवरों तक धोनी और रायडू ने चेन्नई की लड़खड़ाती पारी को संभालने का काम किया। 13 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और चेन्नई के खाते में महज 107 रन पर 4 विकेट थे। जरूरी रन रेट भी अब 14 के पार जा चुका था। आरसीबी के गेंदबाज अपनी अलग ही अकड़ में घूम रहे थे। हालात पूरी तरह से बेंगलोर के पक्ष में थे, लेकिन दूसरी तरफ धोनी के होने से सीएसके फैंस की सांसें अभी भी चल रही थी। तभी 13वें ओवर के बाद धोनी ने चाल चली। उन्होंने रायडू को आरसीबी के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलने की पूरी छूट दे दी। दोनों ही बल्लेबाजों ने अगले ओवर में 19 रन बना डाले, जिसके चलते रायडू का अर्धशतक भी पूरा हो गया था। चेन्नई को अगर ये मैच जीतना था तो बड़े शॉट्स पर ही डिपेंड होना था, क्योंकि सीएसके को जीत के लिए 36 गेंदों में 80 रनों की जरूरत थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अंदाज में करारे शॉट्स खेले। 17 ओवर का खेल अब खत्म हो चुका था। चेन्नई के खाते में 161 रन थे। ये मैच जीतने के लिए सीएसके को 3 ओवर में 45 रन की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि ये मैच चेन्नई आसानी से जीत लेगी। तभी रायडू कुछ इस तरह से आउट हो जाते हैं। रायडू के आउट होने के बाद चेन्नई की मुसीबत बढ़ चुकी थी, लेकिन क्रीज पर अभी भी कप्तान धोनी मौजूद थे। चेन्नई के फैंस की नज़र अब धोनी पर थी। धोनी भी अपना अर्धशतक पूरा करके मैदान में डट कर खड़े हुए थे। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी था। दुनिया ने मान लिया था कि पुराना धोनी कहीं खो गया है। चेन्नई को उस वक्त उसी माही से उम्मीदें थी। धोनी ने अपना रौद्र रूप बरकरार रखा और 19वें ओवर में मोहम्मद सिराज को 14 रन कूट डाले। अब आखिरी ओवर में चेन्नई को जीतने के लिए 16 रन की जरूरत थी। ऐसे हालातों में कप्तान कोरी एंडरसन को गेंद थमा बैठते हैं और बल्लेबाजी पर खड़े ब्रावो ने पहली 2 गेंदों पर छक्का और चौका लगाकर आरसीबी की हार्ट बीट को तेज कर दिया और तीसरी गेंद पर चतुराई के साथ सिंगल लेकर धोनी को स्ट्राइक दे डाली। 3 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। तभी महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से मैच जिताऊ छक्का निकलता है, जो सीधा तमाचा था उन लोगों के मुंह पर जो मान चुके थे कि धोनी में अब वो आग नहीं रही। उस दिन महेंद्र सिंह धोनी ने महज 34 गेंदों पर 70 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसमें 7 छक्के शामिल थे, और अंबाती रायडू ने भी 53 गेंदों पर 82 रन बनाए थे, जिसमें 8 छक्के शामिल थे। ये रहा चेन्नई के बल्लेबाजों का प्रदर्शन। अगर आप इसी तरह की क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।